हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज हमारे चैनल में एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक की तरफ मैथ के टॉपिक की तरफ ले चल रहे हैं जिसको आप देखें और समझें कि टेंजेंट किसी सर्किल का क्या होता है, या किसी सर्किल पर किस तरह से किसी लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट का मतलब ये होता है स्पर्श रेखा जो किसी सर्किल को टच करते हुए निकलती हो। तो यहाँ पे आपका आज का पॉइंट है एंगल ऑफ द सर्किल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है किसी सर्किल पर, वो कितना कितना डिग्री होता है, कैसा होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखें। यहाँ ओ दिया गया है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ जो है सर्किल का सेंटर, आर इज द रेडियाई ऑफ द सर्किल, इसलिए क्योंकि आर दोनों को रेडियस माना गया है, इसलिए कि रेडियस इक्वल होते हैं। अगर सर्किल सेम होती है तो एक ही सर्किल है, एक ही सर्किल का दोनों रेडियस है, तो चाहे ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओ आर, इट मीन्स रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद आप यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट एक बाहर दिया गया सर्किल के पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, एंड फ्रॉम द पॉइंट पी draw the two lines which are going to touching the circle of the circumference, जो कि circumference को टच करके हुए निकलता है। जैसे यहाँ पे पी आर दिया गया है और यहाँ पे पी क्यू दिया गया है। अगर आप पी आर और पी क्यू सर्किल का टेंजेंट लाइन है तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू इज परपेंडिकुलर, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ओ पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर पी आर। जब आप सेंटर से किसी भी टेंजेंट लाइन में जहाँ पर सर्किल को टच करता है टेंजेंट लाइन, उस पर सर्किल से के सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते मिलाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। मतलब अगर सेंटर से हम कोई सर्किल यहाँ पे पॉइंट पर मिलाएं जहाँ पर टेंजेंट लाइन हमारा टच करती है तो यहाँ पर 90 बनेगा, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ओ पी, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ओ पी, एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। सिमिलरली ओ आर इज परपेंडिकुलर आर पी, ओ आर इज परपेंडिकुलर आर पी, मतलब ओ आर टेंजेंट लाइन आर पी पर टेंजेंट्स है। इसे बोलेंगे टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। किसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल? पी क्यू और पी आर को। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड द ट्रायंगल ओ आर पी, दोनों ट्रायंगल को आप देखिए। आप अगर इन दोनों ट्रायंगल को फोल्ड कर देंगे तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे, एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल पर सिमेट्री साबित होगी। सिमेट्री होगी मतलब इन दोनों पे क्या होगी, इस ट्रायंगल को एक ट्रायंगल ढक सकती है और इस ट्रायंगल को एक ट्रायंगल पूरी तरह से ढक सकती है। यहाँ तक कि एंगल्स भी एक दूसरे पे फिक्स हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, जब ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल 90 डिग्री है और ओपी लाइन दोनों में सेम, दोनों ट्रायंगल में सेम लाइन है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल ये सिमिलर है, ये पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू द ट्रायंगल पी आर ओ के सिमिलर है, जिसका ये मतलब इस ट्रायंगल का हर एक साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होगा और इस ट्रायंगल का हर एक एंगल इस एंगल के इसके इक्वल होगा। तो एंड सिमेट्रिकली टू ईच अदर, एक दूसरे पर सिमेट्रिकल है। तो आप इस सेंस में कह सकते हैं कि क्यू पी ओ एंगल क्यू पी ओ मतलब ये वाली एंगल इज इक्वल टू द एंगल ओ आर पी, ओ या कह सकते ओ पी आर, इस एंगल के ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तब अगर ये दोनों सिमिलर हैं ट्रायंगल तो आप कह सकते हैं कि ये सेंटर पे बना जो एंगल है पी ओ क्यू मतलब ये वाली एंगल सिमेट्रिकल होगी, इक्वल होगी एंगल पी क्यू आर की, मतलब इस एंगल की। तो ये कहने का मतलब इस ट्रायंगल का ये
ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे तो उसकी हर साइड इक्वल होगी, हर एंगल इक्वल होगा, तो इसी को बोलते हैं कि एंगल आपका क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ट्रायंगल भी सिमिलर है, एंगल सिमिलर है, तो दोनों टेंजेंट भी इक्वल होंगे, यानी कहने का मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। और ये तो एक डी आई है, ये कॉमन है ही, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी टेंजेंट लाइन है किसी सर्किल पर, और टेंजेंट लाइन पर अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रा करें जहाँ पर टेंजेंट सर्किल को टच करता है, तो हमेशा और हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है। मेरे कहने का मतलब इतना है कि ये एंगल इस एंगल पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट पे ड्रा की गई एंगल है फ्रॉम द सेंटर से। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप क्लास को इस तरह बनाए रखें। अगर आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको इस तरह से सलूशन देते रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस पर आप कमेंट करिएगा। और गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।